इस हवाले से पहला मकालमा या कन्वर्सेशन जो हम कवर करेंगे वो मौसम यानी वेदर के बारे में है। और ये किस तरह से कवर करेंगे, ना सिर्फ कि इस मकालमे में बल्कि अगले भी जो मकालमे या गुफ्तगू के हवाले से जो असबाक आएंगे उसमें एक ही बात को 3 तरह से कहा गया है। आप देख सकते हैं कि ए और बी आपको बोल्ड में इन तीनों कॉलम्स में नज़र आ रहा है। ए से मुराद पहला शख्स है जो बात कर रहा है, बी से मुराद दूसरा शख्स है। बजाय कि हम यहाँ नाम लिखते सिर्फ ए और बी लिख दिया, आप फ़र्ज़ी नाम कोई भी मुंतखब कर सकते हैं। यानी ये मकालमा जब आप तहरीर करेंगे अपने पास अपने नोट्स में, तो आप ए की जगह अली लिख दें, बी की जगह आप बेशक बिलाल लिख दें, तो आप ख़ुद से नामों का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ ए और बी लिखा है पहले और दूसरे शख्स के बारे में समझाने के लिए कि 2 अफराद की बात है, और ये 2 अफराद की बात 3 मुख्तलिफ अंदाज से की जाएगी। पहले सेक्शन में एक अंदाज से बात होगी, दूसरे सेक्शन में वही बात दूसरे अंदाज से होगी, और तीसरे सेक्शन में वही बात तीसरे अंदाज से होगी। मफ़हूम एक ही होगा लेकिन अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होगा, उनकी कुछ तरतीब भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन समझ आपको ये आ जाएगी कि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। बात करनी है, बात समझानी है, बात सुननी है और बात समझनी है, और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। अब आगे चल के हम इस मकालमे को इंशाल्लाह देखना शुरू करते हैं। हमने 2 अहम बातें ज़िक्र कर दी कि पहला मकालमा हमारा जो मौसम के हवाले से है उसमें एक ही बात को 3 दफ़ा दोहराया जाएगा। ए और बी जो लिखा हुआ है आपको तीनों कॉलम्स में बार बार लिखा हुआ नज़र आ रहा है हर जुमले के शुरू में, उससे मुराद वो 2 अशख़ास हैं, यानी ए पहला शख्स है और बी दूसरा शख्स है। आप नामों का इंतखाब ख़ुद से करके इस मकालमे को अपने नोट्स में लिख सकते हैं, अपने पास तहरीर कर सकते हैं और इसका तर्जुमा भी कर सकते हैं। ये जहन में रखें कि जिस मेहनत और जिस कोशिश के साथ हमने ये कोर्स तरतीब दिया है, आपने भी अगर उसके मुताबिक मेहनत और कोशिश की तो आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मुशक्क़त और मेहनत आपको करनी पड़ रही है वो उस मेहनत और मुशक्क़त के मुकाबले में जो कि आपको करनी पड़ सकती थी अगर आप किसी तालीमी इदारे में जाते, फ़ॉर्मल तालीमी निज़ाम यानी राइज तालीमी निज़ाम में इन चीज़ों को सीखते, या किसी एकेडमी या इदारे से बाकायदा लाइव क्लासेस में इस तरह का कोर्स कवर करते, तो जो मुशक्क़त आपको उठानी पड़ती उसके मुकाबले में ये जो कोशिश और मेहनत आप घर बैठ के इन असबाक को देखते हुए कर रहे हैं वो बहुत कम है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ इस कोर्स को करें ताकि भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह आप हासिल कर सकें। अभी सबसे पहले हम पहले कॉलम में लिखे हुए मकालमे को पढ़ेंगे कि क्या बात हो रही है, इसका तर्जुमा करेंगे, और फिर आगे चल के दीगर 2 कॉलम्स में इसी मकालमे को दूसरे अल्फाज में कहा गया है उसको देखेंगे और फिर इंशाल्लाह इसका फ़र्क मालूम करेंगे। ए, इट्स सच अ नाइस डे। बी, यस इट इज़। A, it looks like it may rain soon. B, yes, and I hope that it does. A, why is that? B, I really love how rain clears the air. A, me too, it always smells so fresh after it rains. B, yes, but I love the night air after it rains. A, really? Why is it? B, because you can see the stars perfectly. A, I really hope it rains today. B, yeah, me too. आखिर में आपने देखा कि यस नहीं है, YEAH या की आवाज़ है जो कि आम तकल्लुम में कही जाती है, लेकिन तहरीर में हम अमूमन यस ही लिखते हैं। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। ए यानी पहला शख्स, इट्स सच अ नाइस डे। इट्स सच अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है। नाइस डे, डे दिन को कहते हैं, नाइस अच्छे को कह सकते हैं। इट्स सच अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है। बी, यस इट इज़, हाँ ये है। यस इट इज़, हाँ ये है। ए, इट लुक्स लाइक इट मे रेन सून। इट लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है या ऐसा नज़र आता है। इट मे रेन सून, कि शायद जल्द बारिश हो जाए। इट मे रेन, शायद बारिश हो जाए। सून, जल्द। बी, यस एंड आई होप दैट इट डज, हाँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। बी, वाई इज़ इट दैट, लेकिन ऐसा क्यों है। वाई इज़ इट दैट, ऐसा क्यों है।
बी, आई रियली लव हाउ रेन क्लियर्स द एयर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश से हवा साफ़ हो जाती है। पहले बी ने कहा कि येस आई होप दैट इट डज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो जाए। ये बी ने कहा। तो ए ने कहा कि वाई इज़ दैट, यानी ऐसा क्यों है कि आप ख्वाहिश करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो बी ने कहा आई रियली लव हाउ रेन क्लियर्स द एयर, मुझे ये अच्छा लगता है कि बारिश से हवा साफ़ हो जाती है। ए, मी टू, मैं भी, यानी मैं भी यही समझता हूँ या मैं भी यही चाहता हूँ या यही बात मुझे पसंद है। मी टू, मैं भी। इट ऑलवेज स्मेल्स सो फ्रेश आफ्टर इट रेन्स, इट ऑलवेज स्मेल्स सो फ्रेश, हमेशा ऐसी ताज़ा खुशबू आती है। आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद। बी, बट आई लव द नाइट एयर आफ्टर इट रेन्स, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बहुत महबूब है वो रात जो कि बारिश के बाद आए, यानी कि बारिश होने के बाद जो रात का वक्त है वो मुझे बहुत पसंद है। तो ए ने पूछा रियली, वाकई, वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है। बी, बिकॉज यू कैन सी द स्टार्स परफेक्टली, बिकॉज, क्योंकि, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, द स्टार्स, सितारे, परफेक्टली, बेहतरीन तौर पर। यानी बी ने कहा कि मुझे वो रात बहुत पसंद है जो बारिश के बाद आए। तो ए ने पूछा क्या वाकई, ऐसा क्यों है। बी ने कहा बिकॉज यू कैन सी द स्टार्स परफेक्टली, क्योंकि आपको सितारे बड़े वाजे नज़र आते हैं, बड़े बेहतरीन तौर पर नज़र आते हैं। ए, आई रियली होप इट रेन्स टुडे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बारिश हो जाए। बी, या मी टू, हाँ मैं भी। तो ये एक अंदाज़ था इस छोटे से मकालमे का। अब बाकी जो दो अंदाज़ हैं बहुत अहम असबाक हैं आपके, ये सारे जो भी हमने ये डायलॉग और कन्वर्सेशंस कवर करनी है, इसलिए पूरी तवज्जो रखेंगे। जो बातें हमने पिछले असबाक में इससे पहले कही हैं उनको भी आप जहन में रखेंगे कि वर्ड ऑर्डर का, एक्सप्रेशन का, मुख्तलिफ अंदाज में अपनी बात को कर सकने का जो तासुर है वो आपको समझ में आ गया। तो आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई ग्रामर की किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रियल लाइफ, असल ज़िंदगी के अंदर बातचीत के हवाले से इस ज़बान को बेहतरीन तौर पर सीखना है। और हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि जो ग्रामर की तफसील में ज़्यादा जाएगा उसके लिए ज़ुबान का सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगले असबाक में इंशाल्लाह हम ये बाकी दो तरीके देखते हैं। ये हमारा जो मकालमा है, जो डायलॉग है, जो कन्वर्सेशन है, वो वेदर यानी मौसम के बारे में है। तो यहाँ आपने देखा कि ए और बी ने मौसम के बारे में बात की है। अभी वही ए और बी हैं और यही बात है, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसको हम इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं। ये जो डायलॉग है, जो मकालमा है हमारा, वो मौसम के हवाले से है। पिछले सबक में हमने पहला तरीका देखा जिसमें कि मकालमा हुआ। अभी वही बात होगी, वही लोग होंगे, लेकिन बात करने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जो पिछले लेसन में आपने पढ़ा है और जो नोट्स बनाए हैं उनको सामने रखें, और अब आप देखेंगे कि वही बात दूसरे अंदाज से यहाँ होने जा रही है। एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर इसका तर्जुमे के साथ जायज़ा लेते हैं। ए, इज़न्ट इट अ नाइस डे। बी, it really is. A, it seems that it may rain today. B, hopefully it will. A, how come? B, I like how clear the sky gets after it rains. A, I feel the same way, it seems so good after it rains. B, I especially love the night air when it rains. A, really? Why? B, the stars look so much closer after it rains. A, I really want it to rain today. B, yeah, so do I. वही बात है। आप देखें कि पहले मकालमे में ए ने कहा था इट्स सच अ नाइस डे, और वही बात यहाँ दोबारा से कही गई है, इज़न्ट इट अ नाइस डे। यानी वहाँ उसने बताया और यहाँ उसने पूछा। यानी एक ही बात को करने के दो अंदाज, कि आप किसी से कहते हैं कि आज एक बहुत अच्छा दिन है, या आपने उसको उस दिन के बारे में एक बात कही, और दूसरा अंदाज ये है कि आप उससे कहें कि क्या आज एक अच्छा दिन नहीं है। तो ज़ाहिर है कि बात वही है कि वो भी कहेगा कि हाँ ऐसा ही है। जैसा कि यहाँ हुआ कि पहले मुकालमे में उसने कहा कि इट्स सच अ नाइस डे, तो बी ने कहा यस इट इज़, और यहाँ ए ने कहा इज़न्ट इट अ नाइस डे, तो बी ने कहा इट रियली इज़। यानी पहले मुकालमे में भी ने कहा था यस इट इज़, और यहाँ बी ने कहा है इट रियली इज़।
फिर इसके बाद ए ने कहा इट सीम्स दैट इट मे रेन टुडे, तो बी ने कहा होपफुली इट विल। पहले मकालमे में ए ने कहा था इट लुक्स लाइक इट मे रेन सून, और यहाँ ए ने कहा है इट सीम्स दैट इट मे रेन टुडे, तो वो रेन सून था और ये रेन टुडे है। बात एक ही है, लेकिन अल्फाज का चुनाव और उनका वर्ड ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी उनकी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ बी ने कहा है होपफुली इट विल, और वहाँ बी ने कहा था यस एंड आई होप दैट इट डज़। फिर ए ने कहा हाउ कम, लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि बी ने कहा कि होपफुली इट विल, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। ए ने कहा था वाई इज़ दैट, यहाँ ए कह रहा है हाउ कम, तो बी ने कहा आई लाइक हाउ क्लियर द स्काई गेट्स आफ्टर इट रेन्स, मुझे पसंद है कि आसमान साफ़ हो जाता है बारिश के बाद। और पहले बी ने कहा था कि आई रियली लव हाउ रेन क्लियर्स द स्काई, मुझे ये पसंद है कि कैसे बारिश जो है वो हवा को साफ़ कर देती है। वहाँ उसने हवा का ज़िक्र किया था और यहाँ उसने आसमान का ज़िक्र किया है। अब ये फ़र्क आप ख़ुद से मालूम करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ ज़िक्र किया, आप मवाजना करेंगे कि पहले मुकालमे में क्या बात हुई थी और दूसरे में क्या बात हुई है। उसके बाद ए ने कहा आई फील द सेम वे इट स्मेल्स सो गुड आफ्टर इट रेन्स, आई फील द सेम वे, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। कैसा? जैसा कि बी ने कहा आई फील द सेम वे, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इट स्मेल्स सो गुड आफ्टर इट रेन्स, इट स्मेल्स सो गुड आफ्टर इट रेन्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है बारिश के बाद। बी आई स्पेशली लव द नाइट एयर व्हेन इट रेन्स, आई स्पेशली लव, मुझे खुसूसी तौर पर पसंद है, द नाइट एयर, रात की हवा, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, यानी बारिश के बाद जो रात की हवा है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और पहले मुकालमे में बी ने कहा था कि येस बट आई लव द नाइट एयर आफ्टर इट रेन्स। ए ने कहा रियली वाई, यानी दो सवालात उसने, रियली एक लफ्ज़ का सवाल वाकई, वाई एक लफ्ज़ का सवाल क्यों, यानी उसने पूछा कि वाकई क्यों। तो बी ने कहा द स्टार्स लुक सो मच क्लोजर आफ्टर इट रेन्स, द स्टार्स लुक, सितारे दिखते हैं, सितारे नज़र आते हैं, सो मच क्लोजर, बहुत करीब, आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद। ए आई रियली वॉन्ट इट टू रेन टुडे, आई रियली वॉन्ट इट टू रेन टुडे, मैं चाहता हूँ, मुझे ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि आज बारिश हो जाए। बी या सो डू आई, हाँ मैं भी, सो डू आई, मैं भी कई अंदाज़ है, सो डू आई। पहले मुकालमे में उसने कहा था यस मी टू, और तीसरे मुकालमे की आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं कि बी कहेगा आई वुड टू। तो बात एक है, मफ़हूम बयान करना मकसद है, मफ़हूम समझना मकसद है। अगले लेसन में तीसरा मुकालमा देखेंगे, लेकिन हम आगे इतनी सुस्त रफ्तार से इसको कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेज़ करेंगे, यानी एक साथ हम तीनों मुकालमों को और उनके फ़र्क को मालूम करते हुए चलेंगे। इन तीन असबाक में आपने देख लिया कि क्या मकसद है, क्या बात है, क्या मफ़हूम है, क्या लॉजिक है, एक ही बात को तीन तरह से आपके सामने बयान करने की, कि आपका खौफ दूर हो जाए, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाए, इस बात का आपको यकीन हो जाए कि आप बात कर रहे हैं, अगला समझ रहा है, अगला बात कर रहा है, आप समझ रहे हैं, बस मकसद पूरा हो रहा है। बाकी जो क्वालिटी है, जो तरक्की है, जो बेहतरी है आपकी इस ज़बान की सलाहियत में या किसी भी और ज़बान की सलाहियत में, वो बाय द टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ख़ुद से आती जाएगी। आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। वही मुकालमा मौसम के मुतल्लिक दो तरह से हमने देखा, तीसरी तरह से देखने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इसका मकसद समझ में आ गया है और पहले दो जो मुकालमे पिछले दो बाग में देखे हैं वो आपने लिखे हैं। अब इस तीसरे मुकालमे को देखते हैं, जो कि वही बात है जो पहले दो मुकालमे में हुई है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ है। ए डोंट यू थिंक इट्स नाइस आउट? यस आई थिंक सो टू। ए आई थिंक that it's going to rain. B I hope that it does rain. A you like the rain? B the sky looks so clear after it rains. I love it. A I understand rain does make it smell cleaner. B
I love most how it is at night after it rains. A. How come? B. You can see the stars so much more clearly after it rains. A. I would love for it to rain today. B. I would too. अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि तर्जुमा क्या है, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं। ए ने कहा डोंट यू थिंक इट्स नाइस आउटसाइड, क्या आप नहीं समझते कि बाहर कुछ अच्छा है। अब उसने ना यहाँ मौसम कहा है ना उसने दिन कहा है, लेकिन बस उसने कहा कि डोंट यू थिंक इट्स नाइस आउट, यानी बाहर अच्छा है। मफहूम ये था बताना कि बाहर मौसम अच्छा है। आप देख रहे हैं कि पहले उसने कहा कि इट्स सच अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है। इज़न्ट इट अ नाइस डे, क्या ये अच्छा दिन नहीं। और अब वो कह रहा है कि डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं समझते इट्स नाइस आउट, बाहर अच्छा है, यानी मौसम अच्छा है। ना मौसम कहा ना दिन कहा, लेकिन सुनने वाला समझ रहा है कि ये मौसम के बारे में फरमा रहे हैं। बी ने कहा यस आई थिंक सो टू, हाँ मैं भी ये समझता हूँ। फिर ए ने कहा आई थिंक, मैं समझता हूँ, दैट इट्स गोइंग टू रेन, कि बारिश होगी। बी आई होप दैट इट डज़ रेन, मैं भी ख्वाहिश करता हूँ कि बारिश हो। ए यू लाइक द रेन, क्या तुम्हें रेन पसंद है। बी, अब उसने ये नहीं कहा कि यस, उसने कहा, यानी उसके सवाल के जवाब में उसने सवाल किया था कि यू लाइक द रेन। अब आप देख सकते हैं कि यू लाइक द रेन, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये उस अंदाज से जब पूछा गया तो वो क्वेश्चन समझ लिया जाएगा, अगला बंदा समझ जाएगा कि यू लाइक द रेन, तुम्हें बारिश पसंद है। डू यू लाइक द रेन, या जैसे पहले मुकालमे में ए ने कहा वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है। अब वाई इज़ दैट, वाई के इस्तेमाल से वो क्वेश्चन बन गया। इसी तरह दूसरे मुकालमे में ए ने कहा हाउ कम, ये भी क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ ए कह रहा है यू लाइक द रेन। अब इसमें क्वेश्चन का तो लफ्ज़ ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि अगला बंदा समझ रहा है कि जो बात कर रहा है ये दरअसल मेरे से सवाल कर रहा है। तो मकसद यही है कि बात का मफहूम अगला बंदा समझ रहा है। अगरचे आपके जुमले में सवाल का अंदाज़ नहीं है, लेकिन वो उस मौके की मुनासबत से समझ रहा है कि अगला बंदा सवाल कर रहा है। तो इसके जवाब में बी कहता है द स्काई लुक्स सो क्लीन, आसमान बहुत साफ़ नज़र आता है। आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है कि बारिश के बाद आसमान बहुत वाज़े नज़र आता है। ये ए के उस सवाल के जवाब में उसने कहा। फिर ए ने कहा आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। रेन डज़ मेक इट स्मेल क्लीनर, रेन डज़ मेक इट, बारिश बना देती है, स्मेल क्लीनर, साफ़ खुशबू, यानी सफाई का एहसास, सफाई की खुशबू आपको महसूस होती है बारिश के बाद। बी आई लव मोस्ट हाउ इट इज़ एट नाइट आफ्टर इट रेन्स। बी आई लव मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हाउ इट इज़ एट नाइट, जो कि रात को होता है, आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद, यानी कि मुझे वो वक्त ज़्यादा पसंद है जो बारिश के बाद रात के वक्त होता है, वो मेरे लिए ज़्यादा पसंदीदा है। तो ए ने पूछा हाउ कम, ऐसा क्यों। बी ने कहा यू कैन सी द स्टार्स, आप सितारे देख सकते हैं, सो मच मोर क्लियरली, बहुत ज़्यादा वाज़े, आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद, यानी कि आप देख सकते हैं सितारों को बहुत वाज़े बारिश के बाद। फिर ए ने कहा आई वुड लव फॉर इट टू रेन टुडे, आई वुड लव फॉर इट टू रेन टुडे, मैं पसंद करता हूँ कि आज बारिश हो जाए। बी ने कहा आई वुड टू, और मैं भी, या मैं भी, यानी उसने उसकी तायीद की, उसकी बात की। तो ये एक ही बात मौसम के मुतल्लिक तीन मुख्तलिफ अंदाज में कही गई। अब आगे बहुत से मकालमे आ रहे हैं, आप तैयार हो जाएं। नोट्स बनाने हैं, इनको आपने बोलना है, ऊंची आवाज़ से बोलना है, बार बार बोलना है, तर्जुमा करना है। तर्जुमा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमने वोकैबलरी सेट्स देख लिए हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं, ट्रांसलेशन की वेबसाइट्स हैं, गूगल ट्रांसलेट है, आपके मोबाइल के ऊपर आप डिक्शनरी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ कोई लफ्ज़ समझना है उसको आप देखेंगे। इन मकालमों को आपने सिर्फ इंग्लिश में नहीं लिखना, उर्दू तर्जुमा भी साथ लिखना है, इन तीनों अंदाज में लिखना है, और तीनों को पढ़ना है, और एक साथ भी पढ़ना है। किस तरह कि आप ए पहले मुकालमे का, फिर ए दूसरे मुकालमे का, फिर ए तीसरे मुकालमे का, फिर इसी तरह बी पहले का, बी दूसरे का, बी तीसरे का, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। बजाय कि आप ए बी पहले का पढ़ लें, तो आप पहले ए सारों के पढ़ लें, फिर आप बी सारों के पढ़ लें, फिर आप ए सारों के पढ़ लें, तो ऊपर से नीचे आप तीनों को एक साथ भी
प्रैक्टिस के लिए कवर कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इंशाल्लाह अगले डायलॉग्स देखते हैं।